हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। इसके जस्ट बाद भी घटना चक्र को भी लगाएंगे। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एडवोकेट जनरल के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 165 है। राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही यह पद को धारण करते हैं। वही महान न्यायवादी जो होता है अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि या फिर सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसी तरह से महाधिवक्ता जो होता है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी या फिर सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्य का होता है, वही वह होता है भारत का। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनुच्छेद 165 की बात हमने कर लिया। अनुच्छेद 177 में क्या है? तो महाधिवक्ता के विशेषाधिकार और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया गया था? लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। 42वां संविधान संशोधन के तहत 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया। हालांकि फिर 44वां संविधान संशोधन के तहत फिर से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया गया था। तो मात्र एक बार ही ऐसा किया गया था, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6 वर्ष कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। फिर 5 वर्ष कब कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है? सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया जाता है? केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध। पूछी आयोग का भी संबंध केंद्र राज्य संबंध से ही। पूछी आयोग का गठन 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी विवाद। कोई भी नदी विवाद हो, कोई भी नदी जल विवाद हो, उसका जो चर्चा किया गया है अनुच्छेद 262 में। नेक्स्ट है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय की असमानता। आय की असमानता। उद्योग में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? बताइएगा। उद्योगों में प्रशिक्षण, विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किए गए थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष का ही था। 1974 से लेकर के 1978 तक ही। 1974 से 1978 1 वर्ष पहले ही इसे समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? बहुत वृद्धि हुई थी 1966 के बाद। आप लोगों को पता होगा कि 1966-67 में ही हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया था। उसी का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिला था गेहूं के उत्पादन पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और श्वेत क्रांति 1970। नेक्स्ट है, पद फोर्थ स्टेट संबंधित है। फोर्थ स्टेट संबंधित है, यह संबंधित है प्रेस से। किससे संबंधित है? प्रेस से है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? किस कोटि के कामगारों को खेतिहर कहा जाता है? जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हों। खेतिहर किसे कहेंगे? जो दूसरों की जमीन पर खेती करते हो उसे खेतिहर कहा जाता है। नेक्स्ट है, IST तथा GMT में समानांतराल है 5.5 घंटे का। 5.5 घंटा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभी इसमें टोटल 24 टाइम जोन है। कितने टाइम जोन है? 24 टाइम जोन है। प्रत्येक जोन के बीच 15 देशांतर अर्थात 1 घंटे का अंतर होता है। 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। 2 देशांतर के बीच की दूरी कितना होता है? तो 111.32 किलोमीटर। और 2 देशांतर के बीच समय अंतराल 4 मिनट का होता है।
उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर स्थापित की? आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम का मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, इस कारण से लाठीचार्ज के दौरान ये घायल हो गए थे। घायल हुए थे 30 अक्टूबर 1928 को और इनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 को। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या की थी, इस कारण से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1928 को। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से, और 10 मूल कर्तव्य को अपनाया गया था। लेकिन वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है। 11वें मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 50 सदस्य। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं है? आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु की सीमा नहीं रखी गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे उच्चतम न्यायालय हो या फिर उच्च न्यायालय, न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो मैक्सिमम कार्यकाल 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय का 62 वर्ष। आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास था? बलूचिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? पंजाब था, ऑप्शन नंबर डी। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित? उपनिषद पुस्तक दर्शन पर आधारित है, दर्शन पर। टोटल उपनिषद की संख्या 108 है और 13 उपनिषद को मान्यता दिया गया है। नेसेट किस देश की संसद का नाम है? नेसेट इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। मंगोलिया के संसद का नाम है खुराल। मंगोलिया के संसद का नाम क्या है? खुराल है। स्पेन के संसद का नाम कोर्टेस है। नेपाल के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। जापान का डायट, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, बांग्लादेश का जातीय संसद। क्वेश्चन नंबर 18, पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसके स्थान पर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लाया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होती है जब स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। ऑप्शन नंबर डी। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। सही है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी कथन हैं जो सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि पृथक करती है? यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि जो है अलग करती है?
जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? मुंबई इंडियंस ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने। सुल्तानगंज, जो कि बिहार में भागलपुर के निकट में खोजी गई गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा को किस काल की प्रतिमा मानी गई है? ऑप्शन नंबर डी, गुप्त काल की। गुप्त काल की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? आवश्यकता से अधिक लगे हुए होते हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? कृषि में। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदृश्य बेरोजगारी भी ग्रामीण क्षेत्र में। रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? रेणुकूट जो है, रेणुकूट यह यूपी में है और यह प्रसिद्ध है किसके लिए? एल्युमिनियम उत्पादन के लिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर बी। और रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल कहाँ है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अकबर ने गुजरात को कब जीता था? 1572 में। इस कारण से ही बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर ने करवाया था। दांत का मंदिर कहाँ है? दांत का मंदिर है श्रीलंका में। दांत का मंदिर श्रीलंका में। और यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध का दांत रखा गया है। किस वंश के शासकों को हूनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? हून आक्रमण गुप्त को। ऑप्शन नंबर सी। भारत पर पहला आक्रमण हूनों ने कब किया था? 455 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? डेनिस फ्रांसिस्को। डेनिस फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कब हुआ था? 1931 में। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो दिया गया वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को। वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आशा पारेख को वर्ष 2022 में दिया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता 1972। कब हुआ था? तो 2 जुलाई, माफ करिएगा, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी भाग ली थी और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो ने। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966। ताशकंद में हुआ था 10 जनवरी 1966 को। तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है, किससे संबंध पवित्र स्थित है? तलवंडी गुरु नानक देव से होगा। ऑप्शन नंबर सी। इन्हीं का यहाँ जन्म हुआ था। शिमला सम्मेलन में ध्यान रखिएगा 1945 में हुआ था। विजय दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी? बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? यह सहारा मरुस्थल है। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? तो गोबी मरुस्थल है। भारत में थार मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान में, जिसे चोलिस्तान कहा जाता है, थार मरुस्थल को। अटाकामा मरुस्थल चिली में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। 10 लूट मरुस्थल ईरान में।
और विक्टोरिया और सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और पेंटागोनिया अर्जेंटीना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? भारत की संसद अनुच्छेद 79, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा यह सब इसके भाग हैं, जबकि मंत्रिपरिषद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों को पराजित करके ही इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या कर दी थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी, सतपथ ब्राह्मण। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर। 1608 ईस्वी में इसी के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण ट्रांस निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी, आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सौरभ गांगुली। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह में शामिल है ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? 21 मार्च। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शहर दिवस। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में शीतवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार प्राप्त किया है? म्यांमार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 213 के तहत राज्यपाल। यहाँ पर 123 पूछा गया था। दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महादेश के देश वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? काराकास है। ऑप्शन नंबर बी, काराकास। पेरू की राजधानी लीमा है। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है। सेंटियागो जो है चिली की राजधानी है। चिली की राजधानी कहाँ है? तो सेंटियागो है, सेंटियागो। और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस रोबोटिक इंजीनियर को नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया है? अमित क्षत्रिय। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बन गए? 31 अक्टूबर 2019 को। राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था 5 अगस्त 2019 को और लोकसभा 6 अगस्त 2019 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 9 अगस्त 2019 और लागू हो गए 31 अक्टूबर 2019 को। चारों डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त और 31 अक्टूबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं जल रागी कोलाइड। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल, माफ करिएगा, स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 1 मिनट। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अबिंदुकता, जरा दृष्टि दोष नहीं है, जरा दृष्टि दोष रहता तब द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। अबिंदुकता को दूर करने के लिए सिलिंडरी लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष
और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तर लेंस का। 54 नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले ताप यानी कि बल्ब का आविष्कार किया था? थॉमस एडिसन ने। थॉमस एडिसन ने किया था। गैस इंजन की खोज डैमलर ने किया था। गैस इंजन की खोज डैमलर ने। लेंस कैमरा की खोज क्या था? जीन्स ने। टायर की खोज डनलप ने किया था। दांतों के अध्ययन से संबंधित है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, हड्डी या फिर अस्थियों का अध्ययन। सिस्मोलॉजी भूकंप। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन। लिम्नोलॉजी जो होता है झीलों तथा अलवणीय जलीय पौधों का अध्ययन लिम्नोलॉजी हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन। फॉर्मेल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं एथिल फॉर्मेट। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है। शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन कहलाता है एनाटोमी। एनाटोमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलती है? प्लेग। अस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है। अस्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में होता है पुनर्जनन। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है। नींद न आने का डॉक्टरी शब्द है इनोसिम्निया। इंसोम्निया, माफ करिएगा, इंसोम्निया। यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन नंबर ए माइकोबैक्टीरियम। 63 नंबर प्रश्न, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? छोटी आंत। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया, ऑप्शन नंबर डी ल्यूकीमिया। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकीमिया। हड्डी का कैंसर का नाम है सारकोमा। हड्डी कैंसर का दूसरा नाम क्या है? सारकोमा है, सारकोमा। लिम्फोसाइट का कैंसर लिम्फोमा कहलाएगा। त्वचा कैंसर मिलेनोमा कहलाएगा और प्लाज्मा सेल का कैंसर माइलोमा कहलाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निकेल की मात्रा अधिक होती है। अतिचालक वे तत्व हैं जिनका प्रतिरोध बहुत न्यून तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की चाल कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुनी तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति कितने हैं? 50। तरंग दैर्घ्य कितना है? 4 मीटर। मल्टीप्लाई करिएगा तो 200 मीटर पर सेकेंड आएगा। तरंग दैर्घ्य का सही मात्रा क्या होता है? तो मीटर होता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है शरीर के मध्य में। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो यह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है। मैग्नेलियम एक मिश्र धातु है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की। आंख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? परितारिका, आइरिश। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व समूह के समान वर्ग से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सोनार। फैथोमीटर समुद्र की गहराई नापने में प्रयोग किया जाता है। और एंडोस्कोपी मानव शरीर के अंदर के भाग को देखने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है?
वसा। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसका PDF मैं भी जस्ट अपलोड कर दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।